कोई भी इंसान होता है भाई, जिस सिस्टम में वो पलता है, बढ़ता है या वो जहाँ सर्विस करता है, नौकरी करता है। अगर मान लो कोई किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, तो उसको ये लगेगा कि मैं ऐसी कंपनी बना लेता तो अच्छा है या ऐसा कुछ करता तो अच्छा है। या जिस स्कूल में अगर टीचिंग करता है, पढ़ाता है, तो उसके मन में यही आता है कि मैं मेरे पास पैसे होंगे तो मैं भी ऐसा स्कूल खोलूँगा। तो एक प्रकार से अपने दिमाग की वो चीज़ होती है कि आदमी को जो चीज़ अगर कोई उसके सामने कोई फ़ोर व्हीलर हमेशा रहती है, तो देखता है तो उसको ये लगेगा कि हमको ये वाली गाड़ी अच्छी लगती है, ये खरीदना चाहिए। तो भाई जब ये सब सारी चीज़ आदमी सोचता है, तो बिज़नेस में भी एक ऐसा ही सिस्टम है कि ये क्यों नहीं सोच पाता ज़्यादातर कि जैसे मान लो कि मैं मानता हूँ कि उसमें काम करने करते-करते आदमी को समझ में आता है कि हमको ये बिज़नेस कर लेना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे आजू-बाजू होती हैं, जो हम यूज़ करते हैं, कॉमन यूज़ करता है सभी लोग और उसका बिज़नेस लोग अच्छे-अच्छे मतलब कि लाखों-लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। नॉर्मल बिज़नेस करके कमा रहे हैं। बहुत बड़ा मैं प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। आज आप लोगों को मैं कुछ ऐसा एक ऐसा बिज़नेस आइडिया बताने वाला हूँ जो आपसे जुड़ा है, जो आपके साथ है, जो आप हमेशा देखते हैं लेकिन आप कभी शायद सोच नहीं पाते होंगे क्या इसका बिज़नेस करना चाहिए? करोड़ों-करोड़ों कंपनी उसकी चल रही हैं मतलब करोड़ों-करोड़ों कमाने वाली कंपनियाँ ऐसी चल रही हैं, जो हम उसको एकदम आसानी से कर सकते हैं, एकदम आसानी ईज़िली चालू कर सकते हैं। लाख रुपए महीने तो कहीं नहीं गया है। मैं भी आपको बताऊँगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये परफेक्ट बात है, सही बात है। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज़ है आप देख रहे हैं सुनील चौहान एशियन बिज़नेस आइडिया। इसमें आपको मैं मोटिवेट करते हुए बिज़नेस आइडिया ज़बरदस्त आपको बताने वाला हूँ और वीडियो के अंत में एक छोटी बातें मगर मोटी बातें साइंस या जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई एक क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा, जो आपको बहुत ही अच्छा और मनोरंजन के टाइप जैसा लगेगा, ताकि वो आपको याद हो जाए। आपको याद हो जाएगा तो आपका जनरल नॉलेज बढ़ेगा और आप अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, परिवार में इसके बारे में आप बताएँगे, तो उनका भी नॉलेज बढ़ जाएगा। कोई भी वीडियो देखते-देखते, बात करते-करते कोई इंटरेस्टेड भी बात आती है, कोई चीज़ें आती हैं, तो आदमी को याद रह जाती है, बस यही बात है। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और पूरी नॉलेज मतलब इस वीडियो के बारे में, बिज़नेस के बारे में जो भी मैं बताऊँगा, आप लीजिए। आपके पास टाइम नहीं है तो आप बाद में भी ये वीडियो देख सकते हैं। अभी स्किप करके देखने का मतलब क्या है कि अभी कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो छूट जाएँगे तो पूरा समझ में नहीं आएगा, बकवास लगेगा आपको कि क्या है, कैसा है, ठीक है? अगर हाँ, खराब वीडियो बनता है तो कमेंट में आप लिख देना कि आपका वीडियो बहुत खराब है ताकि दूसरों का टाइम बचे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कोई अपना टाइम बर्बाद करे। ठीक है दोस्तों, तो आओ मैं आज चालू करते हैं कि क्या-क्या, कैसे-कैसे करना है, ठीक है? आप देख रहे होंगे आपके डेली बेसिस यूज़ पर आप आटा खाते हैं ना आटा, ठीक है? आटा कई प्रकार का होता है, गेहूँ का होता है, मकई का होता है, ठीक है, बाजरे का होता है। तो ज़्यादातर आपके लाइफ में आटा गेहूँ का ही मिलेगा। तो क्या ये बताओ कि जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, वो खुद के घर से जो है गेहूँ इतना ला कर के पीस करके आपको देती हैं। बहुत सारी कंपनियाँ हैं, जैसे मान लो आशीर्वाद, आहार, केटो, ठीक है? उदयंती, फॉर्च्यूनर, ये दुनिया भर की कंपनी अपना ब्रांड बनाई हुई है और अच्छे पैसे छापती हैं उसमें। आपको कहेंगे 5 केजी, 5 केजी का अमाउंट आपको जोड़ के बता देंगी। मतलब 10 केजी, ऐसे करके वो लोग पैकिंग करते हैं, अपना ब्रांड बनाते हैं। तो कैसे करना है, आपको बनाना है, ये चीज़ मैं आज आपको क्लियर करूँगा। कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो? देखो, स्टार्ट करने के लिए छोटे से भी स्तर पे आप चालू कर सकते हो। छोटा स्तर, मिडल स्तर, कैपिटल स्तर। कोई भी 3 स्टेप में आप हम मैं बोलूँगा कि आपके पास बहुत बजट नहीं है, आप छोटे से ही चालू करो। आप जब तक इस बाज़ार को इंटरनेशनली नहीं लेके जाओगे, तब तक आप टॉप 10 में नहीं आओगे। और मैं गारंटी देता हूँ कि जिस प्रकार से अगर आप ये बिज़नेस कर लिए, इस सिस्टम से कर लिए जो मैं बताऊँगा आपको, आपको एक नया ब्रांड 2-3 साल के अंदर में अपने नाम की पहचान पक्का मिलेगी आपको, ठीक है? तो बताने के लिए कोई भी बता सकता है, मैं जैसे बता रहा हूँ आप और वीडियो सारे देखे होंगे, लेकिन उसको करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, जब तक आप करेंगे नहीं तब कुछ नहीं होने वाला है।
तो फाइनली आपको क्या करना है, पहले आपको किसानों से मिलना है, ठीक है? किसानों से मिलना है, अच्छे भाव, अच्छे रेट में आपको गेहूँ लेना है। मार्केट का आपको सर्वे करना है। हाँ, स्टार्टिंग में आपको अदर स्टेट से लाने में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और आपको जो है मतलब कि जान-पहचान बनाने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आपके पास बजट उतना होगा नहीं। इसलिए आप अपने आस-पास किसानों से मिलिए और उनसे गेहूँ इकट्ठा करिए। अब आती है बात कि गेहूँ को जो है हम अ, लेंगे तो उसको पीसना पड़ेगा। तो पीसने के लिए आप किसी मशीन पे पिसवाएँगे या अपने घर पे भी पीस सकते हैं। अब घर पे पीसने के लिए एक छोटी-सी अब नॉर्मल चक्कियाँ हो गई हैं, घर पे ही आदमी जो है चालू करके उसको पीसता रहता है। आपको कुछ नहीं करना है, पार्ट टाइम जॉब से इसको चालू करो आप। आप अपने काम में रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, जो आप व्यतीत कर रहे हैं, करिए कोई बात नहीं। लेकिन कुछ अलग करने के लिए, कुछ नया करने के लिए आपको कुछ न कुछ अलग करना पड़ेगा। तो आपको जो है उसको पीसना है। अगर आपके पास बजट नहीं है, अगर आपके पास बजट है, तो आपके पास लाख रुपए, 2 लाख, ढाई लाख की मशीनें भी आती हैं। आप इसको बैठाइए, इससे चालू करिए। थोड़ा-सा कैपिटल में चालू कर सकते हैं, जैसा आपका बजट है उस लेवल से चालू करिए। हर रास्ता खुला है, लेकिन आपको अपनाना पड़ेगा कि हम किस रास्ते पे चलना है। तो आपको जो है गेहूँ लाना है, पीसना है। अब बात आती है कि उसको जो है पैक करने के लिए। पैकिंग आपकी कई प्रकार की होनी चाहिए भाई। कई प्रकार की मतलब आप 5 केजी का भी पैक करिए, 10 केजी का भी पैक करिए, 15 केजी, 20 केजी, 50 केजी, जैसा आपका मार्केट में डेवलप हो जिस प्रकार से आप अपने मतलब कि लेकिन अपने ब्रांड का नाम ज़रूर सोच लेना आप। क्योंकि उसके नाम से ही आदमी फ़ेमस होता है। एक बार फ़ेमस हो गया, तो फिर कोई उसको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। तो इसलिए आपको बस यही सोचना है कि किस प्रकार से पैकिंग करना है। पैकिंग करने के लिए कई रास्ते पैक करने के लिए हैं। आप घर के सिस्टम से पैक कर सकते हैं, जिस प्रकार से नॉर्मल प्लास्टिक में पैक की जाती हैं, ठीक है? तो आपको छपवा करके जहाँ से मँगवाया जाता है, वो जो पॉलीथीन होती है इसमें पैक किया जाता है, अपने ब्रांड के नाम से आप छपवाएँगे तो आसानी से छाप करके जहाँ लोग छापने होते हैं, वो छापने वाले होते हैं, आपको दे देंगे। तो आपको लोकल मार्केट पहले पकड़ना है। लोकल मार्केट किसी आप किराना की दुकान पे गए, कहे भाई साहब थोड़ा-सा हमारा ये मटेरियल है, नया प्रोडक्ट हम बनाए हैं, आप हमारी हेल्प करिए और बेचने के बाद पैसे दीजिए। उनको जो है 1 पैक, 2 पैक अपना ऐसे करके हर हुआ मतलब जितनी भी मार्केट आपके नियर बाय होंगी वहाँ पे आप सेल कर दीजिए और उनको बोलिए कि आप इसको सेल करिए, ठीक है? आप इतने में सेल करिए। थोड़ा-सा कम मार्जिन में आपको चालू करना पड़ेगा। ज़्यादा मार्जिन अब जिस प्रकार से आपकी मार्केट चले उस प्रकार से आपको करना ही पड़ेगा। भाई ये सब जितनी भी कंपनियाँ कमा रही हैं, कहाँ से आ रही है? ऐसे ही कर रही हैं ना। पीस करके, पैक करके, पीस का मतलब कि हर केजी के ऊपर 2-3 रुपया पीसने का होता है चार्ज। जो गेहूँ का रेट आपके बात में चल रहा है उसमें 2-3 रुपया आप प्लस कर लो। तो इस तरह से आप पैक करके उसको आसानी से सेल कर सकते हैं। अब सेल करने का तरीका, पहले रिटेलर में अपना परिचय बनाइए, सबसे मिलिए। अब देखो, इसमें भी कई प्रकार के ब्रांड आते हैं। आप एक नॉर्मल गेहूँ जो इस टाइम मतलब कि जो एक नॉर्मल चलता है, वो आप पीस करके बेच सकते हैं। अब आप कितने लोग पेशेंट होते हैं, तो वो जो ऐसे गेहूँ की खोज करते हैं, ऐसे आटे की खोज करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की संख्या कम पाई जाए। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा चीज़ होता है जो अनदेखा शुगर होता है। मतलब वह शुगर का रूप लेता है जब जा कर के शरीर में जाता है, तो वो जो है शुगर में कन्वर्ट होता है। तो जिससे शुगर लेवल आदमी का बढ़ता है और इसकी वजह से उसको वह दूसरे आटों के प्रति भागता है। अब आटों में बहुत प्रकार के बीज होते हैं छोटे-छोटे, आप रिसर्च करना विदाउट कार्बोहाइड्रेट का आटा। उसमें आप देखोगे तो उसमें लिखा होगा कि ये चीज़ ऐसे-ऐसे इतना-इतना परसेंटेज डाला है। जहाँ कार्बोहाइड्रेट 60% 70% मिलता है, वहाँ पे 5% 10% ऐसा मिलता है। ठीक है? तो वो लोग इस प्रकार से रिसर्च करके खोजते हैं आटा। और आपकी लाइफ ऐसा हो गया कि शुगर डायबिट तो घर में 1-2 आदमी को हो गई है। अगर अभी नहीं हुई, बचपन में नहीं हुई या बड़े हुए नहीं हुई तो थोड़ा से आप जब जैसे चाहे 40, 45, 50 साल के आस-पास जाएँगे तो डेफ़िनेटली हो जा रहा है सबको। इसलिए बड़े सावधानी से सभी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। आप भी अपना एकदम समझ लो कि स्टार्टअप है एक प्रकार से समझ लो। उसको आप अलग से अपना नाम, अपना ब्रांड दे कर के ऐसे कुछ आटे को आप बेचिए, मार्केट में लाइए, इससे आपका नाम बढ़ेगा। एक बार आपका नाम हुआ ना,
तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है इस मार्केट में। सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या है भाई कि ये जो गेहूँ का जो प्रोडक्शन का जो लेवल है, सेल उससे कहीं ज़्यादा है, खपत उसकी उस कहीं भी ज़्यादा है। तो आप सोचो कि जब खपत ही ज़्यादा है, प्रोडक्शन करने वाले कितने करेंगे? कितना करेगा कोई? सोचो आप ये। तो इसलिए बोलता हूँ कि इसकी मार्केट बहुत बेहतरीन है, आप इसको जॉइन करिए और एक बिज़नेस के रूप में एक अपना एम्पायर खड़ा करिए। ठीक है दोस्तों, बहुत बेहतरीन बिज़नेस आइडिया है, बिज़नेस आइडिया तो बहुत सारे इसमें हैं और आपको कोई सुझाव या बात में ऐसा कुछ चाहिए कि क्या कोई प्रॉब्लम कहीं फँस रहे हो, तो आप कमेंट में लिखिए, मेल करिए मुझे ईमेल आईडी पे, मैं आपका रिप्लाई करूँगा, आपका जवाब दूँगा, आपके साथ हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से इस बिज़नेस को आप करिए, ठीक है? तो करने का बस पैकिंग में थोड़ा-सा आपको ध्यान देना है कि अच्छी पैकिंग होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कुछ प्रीमियम लोग होते हैं, वो क्या करते हैं पूरा बैंक मतलब पूरा बैलेंस नहीं करते हैं आटे को। वो लाते हैं, बोलो 4 केजी 5 केजी लाओ ना, खत्म हो जाएगा फिर वापस ले लेंगे। तो इसलिए 4-5 केजी का आप डीमार्ट वालों से आपको परिचय करना पड़ेगा। उनसे मतलब बड़े-बड़े जो मॉल होते हैं उनसे आप मिलो। अपना पैक बनाइए, पैक बना कर के उनको सेल करिए। कुछ करना पड़ेगा, आपको कोई आगे पकड़ के ऐसे नहीं बताएगा कि चलो ऐसे करो, ना, खुद आपको करना पड़ेगा। आप खुद करेंगे तभी कुछ होने वाला। ये नहीं कि आपको कोई तीसरा आदमी आके बताएगा, हाथ पकड़ के करवाएगा। सिर्फ़ बात बता सकता है, सुझाव दे सकता है। ठीक है भाई? कोई भी आपको जो है कोई सुझाव, कोई सलाह ये मुफ़्त में दिया जाता है। आप भले मेरे को आप बोल भी सकते हो कि मैं भी आपको मुफ़्त में दे रहा हूँ। ये सब दुनिया भर के सभी लोग मुफ़्त में ही देते हैं, लेकिन करना अपने को ही पड़ता है। आप अगर एक बार शुरू करेंगे और करेंगे तो डेफ़िनेटली आप इस मतलब कि फाइनली आप सक्सेस होंगे ही होंगे, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा बिज़नेस आइडिया, आपको कैसा लगा कमेंट में आप लिखिए और आपको मैं बताता हूँ कि हर वीडियो के अंत में छोटी बातें मगर मोटी बातें, साइंस से जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन का आंसर आपको बताता हूँ। तो आते हैं अब उस टॉपिक पर। आप दाल खाते हैं ना दाल, अरहर का दाल, इसको तुअर का दाल, चना का दाल, मटर का दाल, दुनिया भर की मसूर जो होते हैं उसके दाल, उड़द के दाल। दाल में ज़्यादातर क्या चीज़ का स्रोत माना जाता है? ठीक है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ए या क्या ज़्यादा पाया जाता है? आज आपको मैं बताना चाहता हूँ इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। सभी लोग कहते हैं दाल में प्रोटीन पाई जाती है, सही में पाई जाती है। ठीक है? कुछ ऐसी दालें हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा पाया जाता है। तो जो अपने शुगर पेशेंट वगैरह होते हैं, उनके लिए ये जो है सबसे अच्छी दाल अगर कोई दाल है तो वो है चने की दाल। उसमें कार्बोहाइड्रेट कम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों? तो अभी वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छी नहीं लगी हो वीडियो तो कमेंट में ज़रूर लिख देना कि अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा हो तो ज़रूर आप लिखना ताकि दूसरे लोग कोई देखें, देख कर के उनका भी भला हो सके। ठीक है दोस्तों? जय हिंद, जय भारत।